हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ही खुद अपने आप में जो है मानव के क्रमबद्ध विकास को बता रहा है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखेटक कौन थे, संग्राहक कौन थे, उत्पादक कौन थे और साथ ही साथ मानव के विकास के क्रम को पढ़ेंगे। कैसे वो पहले एक आखेटक था, फिर बाद में संग्राहक बना और फिर उत्पादक बना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया कि वर्तमान में हमारा जो घर है उसमें हम जो रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं, ताकि गर्मी, जाड़े, बारिश से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इतना ही नहीं, हम अपने सारे कामों को भी घर के अंदर आराम से कर लेते हैं और साथ ही साथ जो जंगली जानवर हैं उनसे भी खुद को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि करोड़ों वर्ष पूर्व जब इंसान के पास घर ही नहीं था, उन्हें घर जैसे चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि घर क्या होता है, तो उनका जीवन कैसा रहता होगा। गर्मी, जाड़ा, बारिश में वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते थे और जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते थे जब उनके पास घर नहीं होता था। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मानव में परिवर्तन। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए। ठीक, दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तु को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्य को कर लेना, मस्तिष्क के आकार, क्षमता में विस्तार और मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को देखने की क्षमता का विकास। यानी कि मानव शास्त्रियों ने बताया कि आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो है मानव के विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और जब मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस समय मानव के शरीर में जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहला तो वो जो है 2 पैरों पे खड़े होके चलने लगा और चलता भी कैसा था, सीधा एकदम स्ट्रेट होके चलना शुरू कर दिया। ठीक, दूसरा, उसने अंगूठे के कारण वस्तु को पकड़ना सीखा। पहले क्या होता था कि मनुष्य जो था वो जानवरों की तरह 2 पैर और 2 हाथ पर चलता था। ठीक, वो अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं कर पाता था। लेकिन जब वो सीधा चलने लगा तो वो जो है अपने अंगूठे का यूज़ करने लगा। ठीक, वस्तु को पकड़ने लगा। मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार। मानव जो है पहले मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग नहीं करता था। कोई भी जंगली जानवर दिखाई देता तो भाग जाता था, लेकिन अब उसने दिमाग का यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसने अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक, मनुष्य में गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखने की क्षमता भी, समझ भी पैदा हुई। अब उसे जो है गहराई, लंबाई, ऊंचाई को भी जो है अंदाज़ा लगा लेता था इन चीज़ों का भी। तो इस तरह से जो है मानव में जो है बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हुए। पहले उनकी पूंछ भी होती थी, वो भी गायब हो गए। शरीर पे बाल होते थे, वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। मानव विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। यानी कि मानव के विकास, विभेद यानी कि मानव का जो विकास बताए
उसके विभेद बताए कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। इन दोनों की जो जानकारी देता है ना वो मानव शास्त्री कहलाता है। अच्छा, आप जो है ना हमें ना कमेंट बॉक्स में आप हमें जो है पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं और इतिहासकार किसे कहते हैं बताइएगा। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही और उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे के चित्र में स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने को बताया ना, पहले वो जो है 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे जो है कमर के बल चलने लगा, फिर उसके बाद थोड़ा उठ के चलने लगा, फिर उठ के चलने लगा, उसके शरीर का आकार भी बदलता गया। उसका चेहरा देखिए पहले ऐसे था, मुंह देखिए बाहर निकला हुआ था, फेस इसका कैसे था, उभरा हुआ था ऐसे, आंखें अंदर धंसी रहती थी और दिमाग जो है बाहर निकला हुआ था, मस्तिष्क जो है बाहर था और आंखें धंसी हुई रहती थी। लेकिन जब समय के साथ साथ जो है वो एकदम स्ट्रेट होता गया और हाथों का भी यूज़ करता था। ठीक, तो मानव के विकास का क्रम यही रहा। इन महत्वपूर्ण बदलाव का मानव अपने आसपास के वातावरण परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था। वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों और उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करेंगे कि हम पाषाण काल को काल में रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में, आर्ध ऐतिहासिक काल में या फिर ऐतिहासिक काल में। पाषाण काल, पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजारों का सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, हम पाषाण काल क्यों कहते हैं? एक ऐसा काल जिसमें मानव का जीवन जो है पाषाण पर ही निर्भर थे। मानव का जीवन पाषाण पर ही निर्भर था, यानी कि कोई भी काम वो जो है पाषाण के बिना नहीं कर पाता था। जैसे उसको भूख लगती थी, उसको अपनी रक्षा करनी होती थी, तो वो क्या करता था, पत्थर के औजार का यूज़ करता था। ठीक है, जब उसे जो है भूख मिटानी होती थी तो वो जो है पत्थर के हथियार उठाता था। उसे मान लीजिए आग जलानी है, आग भी जलानी है, तो पत्थर को आपस में रगड़ता था। अगर उसे जो है रोशनी, अंधेरे में रोशनी करनी थी तो फिर वो जो है आग जलाने के लिए पत्थरों का यूज़ करता था। जानवरों से खुद को बचाना है रात में अंधेरे में, तो आग जलाने के लिए वो पत्थर का यूज़ करता था। इतना ही नहीं, वो पत्थरों की गुफाओं में भी रहता था। गुफा क्या होते थे, पत्थर के होते थे, तो आसपास पत्थर ही पत्थर। ठीक है, तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पत्थर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसलिए इस काल को जो है पाषाण काल कहते हैं। पत्थर के बने औजार समय समय पर परिवर्तन हुए। देखिए, आगे चल के समय समय पर पत्थरों के जो औजार थे वो ना परिवर्तन हुए, उसमें जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस आ गई, वो नुकीले होते थे, धारदार होते थे, उन पे पॉलिश होती थी। पत्थर जो है बहुत छोटे हो गए, मतलब भिन्न भिन्न आकार के हो गए, बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ ज़्यादा छोटे होते थे, तो कुछ सुई के आकार के होते थे। तो इस तरह से जो है समय समय पर जो है पत्थर के औजारों में भी परिवर्तन आने लगा। इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा, मतलब पत्थरों के आधार पर ही पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। तो अब हम जो है पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल मानव में क्या होता था, मानव पहले खुले आकाशों के नीचे, नदी के किनारे, झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था और शिकार से मांस प्राप्त करता था, यही उसका मुख्य भोजन था। और कंदमूल, फल फूल भी उसके भोजन में सम्मिलित होते थे। तो पहला यहाँ से यहाँ तक बताया है कि मानव जो है ना पहले कहाँ रहता था, वो जो है मतलब खुले आकाश में रहता था, नदी के किनारे, झील झरनों के पास रहता था और आसानी से शिकार भी कर लेता था। कैसे, मान लीजिए
कि नदी के पास कोई जानवर जो है पानी पीने आया तो उनका शिकार कर लेते थे। तो पत्थर के औजारों से ही शिकार करते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि उनको खाने के लिए जो है भोजन मिल जाता था। और इसके अलावा जो है वो जो है जंगलों में जा कर के कंद मूल फल फूल ये भी सब जो है भोजन खाते थे। थोड़ी समय बाद क्या हुआ, पहले तो वो जो है यहाँ रहते थे आकाश नदी किनारे, आकाश के नीचे नदियों के किनारे झील के पास रहते थे। फिर उसके बाद थोड़ी समय बाद वो जो है मानो गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिए। क्यों? क्योंकि उनके पास तब तक वो घर बनाना नहीं आता था उनको। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। देखिए जहाँ वो रह रहे थे गुफा में ही मान के चलिए रह रहे थे, तो वो गुफा में हमेशा नहीं रहते थे, उनका गुफा बदलता रहता था। क्योंकि वो जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि जानवर भी स्थिर रहते नहीं थे। तो जानवर स्थिर नहीं रहते थे तो इंसान भी स्थिर नहीं रहता था, उसको भोजन की तलाश थी तो वो जो है जानवरों का पीछा करता था और जहाँ गुफा मिल जाता तो वहीं रहने लगता था। तो इस तरह से जो है मानव का भी जीवन जो है कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की भी जानकारी हुई। ठीक, पत्थर को पत्थर से रगड़ने पर उन्हें आग की जानकारी हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी शुरू कर दिया था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में से चित्र देखिए, आखिरी दौर में जो है उसे चित्र बनाना भी सीख लिया। इस समय गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। चित्रों के शिकार के दृश्य बनाए गए हैं, चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाता है। अब मानव जो है ना ग्रुप में रहता था, वो गुफा में रहता था तो ऑब्वियसली ग्रुप में रहता था, और ग्रुप में रहता था तो जैसे मान लीजिए उनका कोई एक साथी जो है मर जाता था तो उसको जो है वो अब दफनाने भी लगे थे, कब्र में दफनाने लगे थे। और इस समय जो है उसने जो है हड्डी के औजार भी बनाना शुरू कर दिया था। इससे ये पता चलता है कि पूरा पाषाण काल का मानव जो है अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया था। इसलिए वो जो है पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डियों के औजार भी बनाने लगा, शुरू कर दिया। और फिर मृतकों को कब्र में दफनाने भी लगा। आग का भी आविष्कार कर लिया उसने, चित्र भी बनाना सीख लिया। तो इस तरह के मानव के ज्ञान का विकास शुरू हो चुका था। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। मानव को यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वो दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। मैंने आपको बताया ना कि वो गुफा में रहते थे तो ग्रुप में रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो अकेले रहेंगे तो जानवरों का वो खुद शिकार हो जाएंगे, इसलिए वो जो है ग्रुप में रहते थे। जो भी जानवर का शिकार करते थे तो वो उसको आपस में बांट कर खाते थे, तो जिससे कि उनके बीच जो है एक संबंध बन जाते थे, लगाव पैदा हो जाता था। और जब कोई मर जाता था तो उसको कब्रों में दफना देते थे। देखिए यहाँ पे हमें सबूत भी मिला है। कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। कैसे करते थे शिकार? आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत, ना जबड़े, ना ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखिरतक अवस्था थी। वो शिकार कैसे करते थे? तो देखो वो शिकार जो है ना पत्थरों से करते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, उनसे करते थे। क्यों वो पत्थरों से ही करते थे? कि ऑब्वियसली उनके पास जो है जंगली जानवरों की तरह जो है पैने नाखून नहीं थे, नुकीले दांत नहीं थे, बड़े जबड़े नहीं थे और सींग भी नहीं थे। तो इसलिए जो है उनसे बचने के लिए वो जो है पत्थर के औजारों का ही यूज़ करते थे। और जो जानवर जो है छोटे होते थे उनका वो शिकार करते थे ताकि वो अपनी भूख को मिटा सकें।
इसलिए उन्होंने जो है पत्थरों का उपयोग किया, औज़ारों का निर्माण किया, क्योंकि ये जो पत्थर थे वो बहुत आसानी से मिल जाते थे। गुफ़ाओं में रहते थे, तो गुफ़ा भी जो है पत्थरों का ही होता था, तो गुफ़ा में के आस-पास जो है बहुत सारे पत्थर मिलते थे, तो उन्हीं का ही वो यूज़ करते थे। उनका प्रयोग करते हुए वो जानवरों का शिकार करते थे। इसी को हम कहते हैं आक्रेटक अवस्था। इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे, यानी कि बदसूरत थे, भद्दे थे, कोई शार्पनेस ज़्यादा थी नहीं। देखिए ये देखिए यहाँ अंगूठा लगाया, यहाँ उंगली लगाई, उठाया और इधर वाला भाग जो है जानवर की तरफ रखा और इधर वाला जो है पार्ट जो है अपनी तरफ रखा, उठा के फेंका, सीधे लगा जानवर को, उसकी आँख में लग गया, उसके कान पे लग गया, उसकी गर्दन पे लग गया या पेट पे लग गया, जो भी हो। वैसे ही इस तरह ये भी है, 3 कोने वाला है ऐसे, इससे भी वो जो है शिकार करते थे। ये भी है, पॉलिश नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा शार्प है, किसी तरह से बस बना दिए थे कि शिकार करने के लिए सही रहे, तो इसलिए बहुत बेडौल है, यानी इनका कोई आकार रंग सही ढंग से है नहीं और भौड़ी आकृति हैं, बद्दी टाइप के हैं। कैसे जाना आग जलाना? औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ियों की टहनियों आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टोन एज इज, आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। आग जलाना कैसे जाना उन्होंने? तो उन्होंने जो देखे औजार बनाने के लिए वे जो है एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ते थे या फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जो है चोट मारते थे ताकि शेप दे सकें, नुकीला कर सकें। ठीक, तो ऐसे करते जो है चिंगारी निकली, तो इस तरह से उनको आग का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इन क्या परिवर्तन हुए आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या देखिए, पहला तो वो जो है खाना पकाकर खाते थे, दूसरा अंधेरे में उन्हें रोशनी मिलती थी, तो रोशनी का काम भी करता था आग। तीसरा, जानवरों से खुद को सुरक्षित रखते थे। चौथा, ठंड मौसम में खुद को गर्म रखते थे। तो मतलब आग ने उनकी ज़िंदगी को एकदम से बदल दिया। अभी तो पत्थर उनके साथ था, मतलब पत्थरों का यूज़ करते थे, अब आग ने उनकी ज़िंदगी में एक और परिवर्तन ला दिया। अब आगे पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। अब ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी और कल चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद इस चैप्टर का रिवीजन होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, इसे कंप्लीट करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड लक।